आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मता साअह, कयामत कब कायम होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है। तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाज रोजे तो है नहीं, बस आपसे और रब से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत माअ मन अहबब्ता, तुम कयामत में उसके साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमने सुना तो ईमान लाने के वक्त जो खुशी हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हुजूर के इस फरमान से हमें नसीब हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि हम खुशी किससे वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीजों से वाबस्ता किए हुए हैं, हमने किन चीजों के पाने में खुशी महसूस की। असल ये बात याद रखें, खुशी जो है वो मन के अच्छे और इत्मीनान होने का नाम है। दिमाग के मुतमईन होने का नाम खुशी नहीं है, जिससे दिल मुतमईन हो। हमने खुशी को जोड़े रखा दुनिया की चीजों के साथ, लेकिन खुशी का ताल्लुक दुनिया की चीजों से कम और दिल से उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, इसको दो लफ्जों में समझाऊं तो समझ में बात आ जाएगी। मटेरियलिज्म के अंदर अगर देखें तो खुशी नहीं है, नेचुरल के अंदर अल्लाह ने खुशी रखी है। इसको जहन में रखिएगा। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर एक प्रोग्राम के बाद बैठा हुआ था, कुछ नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे ये सवाल किया कि हुजूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी क्या राय है, लगता है कि इसकी वजह से इंसान बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर जाएंगे। तो मैंने बहुत मुस्कुराते हुए उससे कहा था, मैंने कहा बेटे, आर्टिफिशियल तुम इंटेलिजेंस ही की बात क्यों कर रहे हो, इस वक्त दुनिया में कौन सी चीज ओरिजिनल रह गई है, सारी चीजें ही तो आर्टिफिशियल हो गई। मुस्कुराहट आर्टिफिशियल हो गई, जनाजे में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, बीमार को देखना आर्टिफिशियल हो गया, शादी ब्याह में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई। आदमी देख देख के किसके सामने मुस्कुराना चाहिए, गरीब को देखता है तो चेहरा चढ़ जाता है, अमीर को देखता है तो मुस्कुराहट, यानी हर चीज में आर्टिफिशियल। फिर मैंने उनके सामने ये बात रखी कि जिंदगी में कभी भी इंसान की अहमियत कम नहीं हो सकती। आपके सर में दर्द है, आपने कोई ऐसी चेयर खरीद ली है जिसमें आप बैठे, सर ऐसा कर दें तो सर में आपके मसाज होता रहे, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजों से आपको वो सुकून नसीब नहीं हो सकता, टेम्पररी रिलैक्स मिलेगा। अब फिर उनको मैंने समझाया कि इंसान की अहमियत कितनी जो है अल्लाह ने रखी, उसको समझो। एक इंसान 2 घंटे तक मसाज चेयर पर बैठ करके अपने सर का, हाथ का, पैर का मसाज करवाता है, उसे उतना सुकून नहीं मिलता। वही थका हुआ इंसान जब घर पहुंचे और माँ उसके सर पर सिर्फ अपनी उंगलियां फेर दे तो उसके दिन भर की सारी थकान खत्म हो जाती है। वो मसाज चेयर उतना सुकून नहीं दे सकती जितनी माँ की उंगलियां सुकून दे सकती हैं। हम आजकल आर्टिफिशियल चीजों के इतने आदी बन गए कि सारा सुकून वहीं तलाश कर रहे हैं, नेचुरल नहीं। बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अल्लाह ने जिन रिश्तों को बनाया है उन रिश्तों में सुकून तलाश करने की बजाय हम अपने बनाए हुए रिश्तों में सुकून तलाश कर रहे हैं। लोग शादीशुदा हैं, बीवी है, किसी और में सुकून तलाश करने जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, उनकी बजाय कहीं और सुकून तलाश करने जा रहे हैं। भाई बहन सब मिल करके बैठे और उसके बाद गुफ्तगू करें, उसकी बजाय दोस्तों के साथ रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बैठकर वहां सुकून तलाश करने जा रहे हैं। हुआ ये
कि हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन चीजों के अंदर सुकून रखा था उसकी बजाय हम दूसरे एंगल से अपने एतबार से सुकून तलाश करने के लिए निकले, खुशी हासिल करने के लिए निकले। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अब आप देखें ना, किसी इंसान से आप कहते हैं यार आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा। अब वो अंदर से बेचारे की पोजीशन क्या है, कितने गमों के अंदर गिरफ्तार है, वो वही जानता है। लेकिन आपके इतने कहने पर थोड़ी देर के लिए उसे खुशी महसूस होगी। और किसी से आप कहते हैं कि यार क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा है, सब ठीक तो है, तो देखिए उसके चेहरे पे उदासी छा जाएगी। आप देखते जाएं, इंसान इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है कि वो हमेशा किसी के कहने पर खुश हो रहा है, अपनी खुशी इंसानों के कहने पर। देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेजर गलती यह है कि इंसान ने अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड कर दिया है। मिसाल के तौर पर, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप एक आईने के सामने अच्छी तरह से, ये मेरी बहनें इसको समझें खास तौर पर, एक औरत किसी शादी के फंक्शन में जाने से पहले ड्रेस सेट करती है, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से मुझे अच्छे लगेंगे, अच्छे कपड़े निकालती है, सब सिलेक्ट करती है, मैचिंग की चूड़ियां सिलेक्ट करती है, सब कुछ सिलेक्ट करके तैयार होकर आईने के सामने आती है और उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वो सेटिस्फाइड हो गई, उसके बाद निकली शादी में। जैसे ही फंक्शन में पहुंची और किसी सहेली ने कहा क्या पहनकर तुम आई हो, वही उसका मुड़ चौपट। अरे जब आप मुतमईन हो तो अपनी खुशी को किसी पर डिपेंड क्यों करते हो? आप खुश हैं, बस खुश है, खत्म हो गई बात। जब से इंसानों ने अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड कर दिया, खुश नहीं है। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, खुशी के लिए सबसे अहम चीज यह है कि आप दूसरों से अपनी खुशी के सिलसिले में सोचना छोड़ दें। आप सिर्फ ये सोचें, जो मैं हूं वो मैं हूं, इस हाल में जो मुझे कबूल करे सुबहान अल्लाह, नहीं कबूल करता मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग खुशी से महरूम क्यों होते हैं? वही दूसरों की वजह से। पैसा है नहीं, कैपेसिटी है नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए इससे कर्ज उससे कर्ज और बन सवर करके। हद तो यह है कि मैं इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। दुनिया में इस वक्त जितना भी आप देखें ना, इंसान दुनिया ही को खुश करने और दुनिया के सामने बेहतर बनने की पोजीशन में लगा हुआ है। अपनी कैपेसिटी कुछ भी हो, वो अपनी कैपेसिटी का जायजा नहीं लेता, वो सिर्फ इंसान को कैसा लगेगा उसकी फिक्र में लगा है। आपने हमने अगर खुश होना है तो पहले इस जहन को इस तरीके से अपना जहन बना लें कि जो कुछ अपने पास है उससे मुतमईन रहें। जो कुछ है अपने पास उससे मुतमईन रहें, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें जितना अपनी किस्मत में, हमारी किस्मत में उसने लिखा था, उसने हमें अता फरमा दिया। और जो हमारा है वही हमारा है। आप हमेशा मुतमईन रहेंगे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। जो अपने पास है उससे मुतमईन रहें। और इसी के साथ साथ एक और चीज, जैसे है वैसा खुद को समझें। ये बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। जैसा है, जैसे हैं हम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ समझें, बहुत पढ़ा लिखा ना समझें। हम गरीब हैं तो गरीब समझें कि वाकई हम गरीब हैं। ये नहीं कि हम गरीब हैं और खुद को समझे बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद। अक्लमंद नहीं है तो कहें हम अक्लमंद नहीं है, समझें उसको। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि होते कुछ है और समझते कुछ है, और उसमें फिर ठोकर खा जाते हैं। तो जो हैं वैसा खुद को समझें। और इसी के साथ साथ ये बात भी जहन के अंदर रखना है, अगर आपने अपने आप को ऐसा समझ भी लिया और इस तरह से अपनी जिंदगी आप गुजार भी रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजों से खुशी हासिल करने की बजाय नेचुरल चीजों से खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन माने आपकी जिंदगी के अंदर खुशी इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगी। एक और बात मैं बताऊं, एक गलत तसव्वुर इंसान के जहन के अंदर है खुशी के सिलसिले में, और वो तसव्वुर क्या है? लेने से खुशी मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि देने से खुशी मिलती है।
देने से। पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए आप, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी खुशी का इजहार जिस चीज पर फरमाया है, वो किस चीज पर मालूम है? रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुमको इस्लाम देकर मैं खुश हो गया, देने पर खुश। और जिसके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज बस जाती है कि उसे देने में खुशी होती है और उसका मिजाज इस तरीके का बन जाता है, वो कभी भी आपको अपसेट नजर नहीं आएगा, हमेशा खुश और खुर्रम नजर आएगा। इसीलिए बखील का चेहरा सब कुछ होते हुए उतरा हुआ नजर आएगा और सखी का चेहरा हमेशा हशाश और बशाश नजर आएगा। तो देने में अल्लाह ने खुशी रखी है, लेने में नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हमें भी कहा गया जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। और हुजूर से फरमाया गया कि तुमसे कोई मांगे तो उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें मना मत करो। देने में बहुत खुशी है। और उस्ताद ज़मन क्या खूब कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। यानी दुनिया में मंगता दुआ देता है कि ए देने वाले तेरा भला हो, लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है कि भीख भी देते हैं और मांगने वाले को दुआ भी अता फरमाते हैं। तो देने से इंसान को खुशी नसीब होती है। इसलिए दुनिया में जितने भी सखी हैं, देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियों से माला माल कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देने की भी दो किस्में हैं। एक दुनिया को दिखाने के लिए देना, एक नामवरी के लिए देना, एक शोहरत के लिए देना, और एक देना सिर्फ इसलिए कि लेने वाले की परेशानी दूर हो जाए और वो खुश हो जाए और दुआएं दे। तो जिस देने के अंदर हमारी कोई गर्ज न हो, उस देने से खुशी नसीब होती है। इसको मैं कुरान शरीफ से समझाऊं। हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर मांगने वाले आए। अल्लाह के नाम पर उन्होंने मांगा। पहले दिन यतीम, फिर असीर, फिर जो है वो मुसाफिर, मिस्कीन, जो भी आकर के मांगे, उन्होंने सबको दिया। लेकिन देने के बाद लेने वालों ने जब शुक्रिया अदा किया तो बेगर्जी का उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुमसे न शुक्रिया के अल्फाज की मोहताज हूं, न ख्वाहिशमंद हूं, और न तुमसे किसी बदले की। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरा मौला राजी हो जाए। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इसीलिए आप देखें औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो वो देने वाले ही मिलेंगे। कुरान ने उनकी तारीफ की, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया वो अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। और फिर लुटाने की वजह से उनकी पोजीशन क्या होती है? अब डेफिनेशन समझिए अल्लाह के वली की। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। यानी वो होते बज़ाहिर चटाई पर बैठने वाले, टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन उनके चेहरे पर इतना सुकून होता है कि देखो तो खुदा याद आ जाए। और उनके देने की पोजीशन ऐसी होती है कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हुए नजर आते हैं। और एक खास बात सुकून के लिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पे सुकून होता है, वो मुतमईन होते हैं, इसलिए कि उनकी देने की आदत होती है। एक बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने अर्ज करूंगा। आप में से बहुत सारे साहिब इल्म माशाअल्लाह, बुलबुल बाक़ी मदीना और दीगर उलमा भी और तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हजरात भी। थोड़ा सा जब देने की आदत होती है ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं तो सुकून मिलता है, फिर देने की आदत बनती चली जाती है तो फिर ये होता है कि सब कुछ देकर सुकून मिलता है। इसको समझाऊं। अल्लाह अकबर।
शहीद के बारे में कहा जाता है कि उसने जाम शहादत नोश फरमाया। लफ्ज जाम इस्तेमाल किया जाता है, जाम शहादत, यानी पहले थोड़ा थोड़ा वो दिया करते थे, उन्हें खुशी मिलती थी, फिर उन्होंने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि देने के बाद शहादत सब कुछ दे दिया। तो अब वो सब कुछ देने के बाद ऐसा हुआ कि शहादत का जाम ही उन्होंने पी लिया। और ये जाम पीने के बाद जब कयामत में रब्बे कदीर उनसे पूछेगा क्या चाहते हो, दुनिया में जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो, तो कहेंगे मौला जो मजा, देखिए खुशी, जो मजा सिर्फ हाथ कटाने में नहीं, पैर कटाने में नहीं, 2 रुपया देने, 4 रुपया देने में नहीं, तेरे नाम पर सर कटाने में आता था, वो हमें जन्नत में भी नहीं आता। तो देने वाले को खुशी पूरा वजूद दे करके भी हासिल हो जाती है जो अल्लाह के नाम पे इंसान देता है। याद रखें, अल्लाह वालों की शान ये है कि वो जिंदगी में मुतमईन इसलिए नजर आते थे कि मौजूद से मोहब्बत करने की बजाय खुदा के यहां जो बाकी है उससे वो मोहब्बत करते थे जो उसके पास। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और हमेशा याद रखें जो कुछ हमारे पास है वो परमानेंट नहीं है, और जो अल्लाह के पास है वो परमानेंट है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था मक्के मुकर्रमा जाते हुए एक स्कॉलर का, बड़ी प्यारी बात, कोई आलिम तो नहीं है वो, लेकिन ऐसे ही वो बात करते करते उनकी एक बात बड़ी मुझे प्यारी लगी, तवज्जो चाहूंगा। आदमी की सोच, आपकी हमारी सोच क्या है? देंगे तो कम होगा, देंगे तो कम होगा, हालांकि ये सोच सही नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी के यहां किसी बर्तन में आपने सालन या बिरयानी भिजवा दी, तो गैरतमंद जो होगा ना, वो आपका खाली बर्तन नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ उसमें डाल करके भेजेगा। तो मुझे बताइए, जब एक गैरतमंद इंसान जो है उसके यहाँ भरा हुआ बर्तन भेजा जाए तो वो खाली लौटाने में शर्म महसूस करता है, तो जब कोई अल्लाह के नाम पर दे तो अल्लाह उसे खाली लौटाने में शर्म महसूस नहीं करेगा। सोच आप, इसीलिए अल्लाह वाले खूब देते थे, वो लुटाते थे, उनको लुटाने में, वो जमीन पर थे तब भी लुटाते थे, आराम कर रहे तब भी लुटा रहे हैं अल्लाह। तो इसीलिए पहली चीज खुशी की जो है ना वो देने में है। आप जिंदगी में देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, आप कैपेबल हैं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, और आप जब चाहें किसी भी होटल में जाकर या किसी भी होटल में ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं। आपने पहले ऑर्डर किया खाने का, खाना आ गया, टेबल पर आप खाना सजाए हुए, अचानक कोई ऐसा गरीब एंटर हुआ जो भूखा था और उसने कहा कि बहुत भूखा हूं। आप उस वक्त वो सारा खाना उठाकर उसे दे देते हैं। उसके जवाब में जब वो ये कहेगा अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे, ये जुमले जब वो कहेगा ना, तो इन जुमलों को सुनने के बाद जो आपको खुशी नसीब होगी, वो खुशी अगर आप वो खाना खा लेते ना तब भी आपको नसीब ना होती। और इसी के साथ साथ एक जुमला और भी जहन के अंदर महफूज कर लें, खुशी किसी को देने से खुशी मिला करती है। किसी को खुशी दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, किसी को गम देकर खुशी की तुम उम्मीद नहीं रख सकते। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम लोगों को गम देकर उससे खुशी की उम्मीद रखते हैं, तो कभी नहीं। आप याद रखें, जिंदगी में किया हुआ अच्छा काम कभी न कभी हमें किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने पलट करके आता है। आपने जिंदगी में किसी के साथ अच्छा किया, इंशाअल्लाह अज़ीम आपके लिए अच्छा होगा। अर्ज करने का मंशा ये है कि देने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खुशी रखी है। आप देने वाले बने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुशी की नेमतों से आपको माला माल फरमाएगा।